अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज हम एसएफ कुकिंग फैमिली पे आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार यूनिक सा आइडिया। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि घर में कुछ भी नहीं होता बनाने के लिए और हमें फौरी तौर पर कुछ खिलाना होता है बच्चों को या खुद खाना होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई सब्ज़ी खाने का दिल ही नहीं करता। तो उस सूरत में आपके लिए एक मज़ेदार सा आइडिया आज हम लेके आए हैं कि आपको क्या करना है। आप जनाब उस वक्त बना सकते हैं मज़ेदार से प्याज की सब्ज़ी कि आप उसको अगर खाएंगे रोटी के साथ बना के तो आप आए दिन उसको बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं भूलना, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जनाब 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने और उनके 4 पीसेस करके एक जैसे, तो उसके इस तरह से ये लच्छे जो है ना वो लहदा मैंने कर लिए हैं। इसको आप छोटा बड़ा जैसे भी आपको पसंद हो काट सकते हैं। इस शेप में ज़रा प्यारे लगते हैं इसलिए मैंने इस तरह से काटे हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे। आ जाते हैं अपने पैन की तरफ जिसमें मैंने डाले हैं 2 टेबल स्पून ऑयल के, आधा चम्मच ज़ीरे का, और इसको चंद सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन दरदरा सा कुटा हुआ। इसको भी सिर्फ चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो तो इसमें डाल देंगे प्याज को हमने यहाँ पे अच्छा सा भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है और हल्का सा ऑयल पानी जो इसमें से रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 बहुत ही फाइन चॉप्ड किए हुए टमाटोज़। इनको आप ब्लेंड करके भी चॉपर में तो इसमें डाल सकते हैं प्यूरी सी बना के। जब टमाटर थोड़े नरम हो जाएँ तो इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच सुरख मिर्च। एक आधा चम्मच जो है खाने का वो इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और इसको अच्छी तरह से हम फिर दोबारा से 3-4 मिनट भूनेंगे। इसमें अब मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बेसन को अब यहाँ पे हमने 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छा सा खुश्क हो जाए। अब ये देखें ऑयल रिलीज़ हो गया है, बेसन हमारा पक के खुश्क हो गया। तो इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जो कि बारीक लंबी काट के डाल दी हैं, जो कि प्यारी लगेंगी इसमें। अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून दही के डाल दिए हैं और आग बिल्कुल स्लो कर दी है नीचे। इसको अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट। और ये जो दही है और इसके अंदर जो हमने बेसन डाला है, इसकी बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी इसके अंदर एक मसाला सा बन जाएगा। इसमें अब मैंने शामिल कर दिया है आधा टीस्पून नमक का और आधा टीस्पून काली मिर्च का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं इसमें। और इसको अब दोबारा से 1-2 मिनट भूनेंगे बिल्कुल। इसका ये देखें 1-2 मिनट भूनने के बाद ऑयल जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया है इसने, और अच्छी तरह से ये हमारे प्याज भुन भी गए हैं, पक भी गए हैं, और इनकी देखें शक्ल भी बरकरार है। ये चीज़ जो है ना आपने ख़ास तौर पे ध्यान में रखनी है कि इनकी शक्ल बरकरार है, बिल्कुल मैशी से ना हो जाए ये, जिसमें सारा इसका टेस्ट है। ये देखें जिसको सर्व कर लेते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। किसी भी सब्ज़ी की गैर मौजूदगी में आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, और सब्ज़ी के साथ भी आप इसको साइड डिश के तौर पे सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितने यम्मी लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है बिल्कुल। पराठे के साथ तो ये बहुत ही यम्मी लगती है रेसिपी। तो आप चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे चावलों के साथ खाएं, चाहे गोश्त के साथ इसको मिक्स करके खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। आपने अपना फीडबैक जरूर। जी तो जनाब कैसा लगा आपको हमारा मज़ेदार सा प्याज की सब्जी वाला आइडिया? अच्छा लगा है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।